अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्रो विद बिलाल। 10th क्लास कंप्यूटर साइंस लेक्चर सीरीज़ में खुश आमदीद। आज की वीडियो के अंदर हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पहले मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो पहले लेक्चर्स देख लें ताकि आपको एक्सरसाइज की अच्छी तरह से समझ आ सके। लेक्चर देखने के लिए आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएँ और तमाम के तमाम वीडियोज़ देख सकते हैं। जी, तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले लेक्चर्स आप तक पहुंच सकें। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हम अपना प्रीवियस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिंट एफ इज यूज टू प्रिंट डैश टाइप ऑफ डाटा। तो प्रिंट एफ के अंदर इंट भी यूज होता है, फ्लोट भी, चार भी। तो फर्स्ट का आंसर डी बनेगा, ऑल ऑफ देम। उसके बाद स्कैन एफ इज अ डैश इन सी प्रोग्राम। तो स्कैन एफ हमारा फंक्शन है जो कि हम यूज करते हैं डाटा को इनपुट करवाने के लिए। गेट सी एच इज यूज टू टेक डैश एज इनपुट फ्रॉम यूजर। गेट सी एच जैसा कि नाम ही उसका जाहिर करता है कि गेट कैरेक्टर के लिए यूज करता है, तो ऑप्शन सी होगा। और हम कैरेक्टर्स जो हैं वो गेट करते हैं गेट सी एच के साथ। उसके बाद एक हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं और उसका रिजल्ट हमने देखना है कि क्या बनता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंट डेटा टाइप जो है वो जस्ट होल नंबर को स्टोर करता है, रियल नंबर को स्टोर नहीं करता। रियल नंबर वैल्यू स्टोर करवाने के लिए हमें फ्लोट यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा, जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.2 के साथ, तो आंसर जो ए के अंदर स्टोर होगा वो हमारे पास जस्ट 8 स्टोर होगा। तो इसका आंसर हमारे पास बी बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड लाइन ऑफ कोड। तो इंट इक्वल टू 20 ये रॉन्ग है क्योंकि इसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो सेकंड वन इज राइट, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ग्रेड इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर ए लिखा हुआ है। उसके बाद है विच ऑपरेटर हैज़ हाईएस्ट प्रेसिडेंस। तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस इनमें से जो है वो नॉट ऑपरेटर की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक भी हमने पढ़ा हुआ है, रिलेशनल भी पढ़ा हुआ है, लॉजिकल भी पढ़ा हुआ है, लेकिन चेक ऑपरेटर जो है वो टाइप अवेलेबल नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा। 8th क्वेश्चन है द ऑपरेटर मॉडुलस इज यूज टू कैलकुलेट। तो ऑप्शन बी आएगा, ये रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड करेक्टर। हम जानते हैं करेक्टर को सिंगल कोट के अंदर लिखा जाता है, तो ऑप्शन सी आएगा। विच इज ट्रू अबाउट सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये रॉन्ग है। कीवर्ड कैन बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑल लॉजिकल ऑपरेटर आर बाइनरी ऑपरेटर, ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन डी आएगा हमारे पास, नन ऑफ देम। उसके बाद हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट है मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड बाय एन इंटीजर इज 32,000, जो कि रॉन्ग है। और तो यहाँ पे फॉल्स को हम टिक करेंगे। सेकंड है हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर्स बिगिन विद परसेंटेज साइन, जी ये बिल्कुल ट्रू है। और उसके बाद प्रेसिडेंस ऑफ द डिवीजन ऑपरेटर इज ग्रेटर देन द मल्टीप्लिकेशन, नहीं ये इन दोनों की सेम होती है, चाहे मल्टीप्लिकेशन पहले कर लें या डिवीजन पहले कर लें। तो ये हमारे पास फॉल्स आएगा आंसर। गेट सी एच यूज टू टेक ऑल टाइप ऑफ डाटा इनपुट फ्रॉम यूजर, नो इट्स फॉल्स क्योंकि गेट सी एच सिर्फ करेक्टर टाइप का डाटा लेता है। स्कैन एफ इज यूज फॉर आउटपुट ऑपरेशन, नो, तो इसका भी आंसर हमारे पास फॉल्स हो जाएगा क्योंकि स्कैन एफ हमारा इनपुट देने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये डेफिनेशंस हैं, ये आप खुद से सर्च आउट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स की स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं और हमसे उसका आंसर पूछा गया है। तो फर्स्ट प्रोग्राम हमारे पास जो है उसके अंदर वैल्यूज़ है हमारे पास इंटीजर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 6। तो आपने इसमें से फाइंड करना है कि आंसर 1 में क्या आएगा, आंसर 2 में और आंसर 3 के अंदर। और ये इक्वेशंस हैं जिनको सॉल्व करके आंसर यहाँ पर जाएगा। प्रेसिडेंस को अपने माइंड में रखें। प्रेसिडेंस को माइंड में रखते हुए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर करेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल आंसर 1, इसका आंसर 0 आएगा। अब 0 आंसर कैसे आ रहा है, सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर हो क्या रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और डिवीजन हो रही है। तो आपने क्या करना है कि राइट साइड से आपने शुरू कर लेना है इक्वेशन को सॉल्व करने में। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 3 है हमारे पास, तो यहाँ पे 3 हमने पुट कर दिया। z इक्वल टू 6 है, 3 मल्टीप्लाई बाई 6 ये 18 हो गया हमारे पास। और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ। जब 2/18 आएगा हमारे पास तो ये आंसर हमारे पास जाएगा डेसिमल के अंदर आ जाएगा। चूँकि ये इंटीजर वैल्यू है तो यहाँ पर सिर्फ 0 स्टोर होगा। तो आंसर 1 का जो हमारे पास जवाब आएगा वो 0 है। और उसके बाद सेकंड इक्वेशन हमारे पास बनती है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल z है हमारे पास, z को हम डिवाइड कर दें, z हमारे पास 6 है तो यहाँ पे 6 पुट करें
y हमारे पास 3 है तो यहाँ पे 3 पुट करें। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2 और 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया जाएगा तो यहाँ पर 4 बन जाएगा और एंड के ऊपर हमारे पास एडिशन हो जाएगी 4 + 3 तो आंसर 2 हमारे पास 7 आएगा। x मल्टीप्लाई बाय वाई हो रहा है, x मल्टीप्लाई बाय वाई से मुराद ये है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, यहाँ पे 6 हो गया और उसके अलावा 6 डिवाइडेड बाय 2 तो 3 है, तो 6 + 3 9, तो आंसर नंबर 3 हमारे पास 9 आ रहा है। इस चीज़ को हम यहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर भी शो करवा लेते हैं। ये सेम प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम कंपाइल कर लेते हैं तो हमारे पास ये बिल्ड हो रहा है, कोई भी एरर जनरेट नहीं हुआ। हम इसको रन करवा लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि आंसर आए हमारे पास 0, 7 और 9। 0 आंसर है हमारे पास आंसर 1 का, 7 2 का एंड 9 3 का। तो इस तरह हमारी सी लैंग्वेज जो है वो इक्वेशंस को सॉल्व करती है। उसके बाद दोबारा हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक आउटपुट है हमारे पास, जैसे कि हम जानते हैं कि /n अगर लिखा जाए तो नेक्स्ट लाइन या न्यू लाइन के ऊपर हमारी जो आउटपुट है वो शो होती है। अगर /t लिखा जाए तो एक टैब का डिफरेंस पड़ता है। तो हम देख लेते हैं कि आउटपुट किस तरह की शो होगी। ये भी प्रोग्राम मैंने आपकी आसानी के लिए बना के यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहले कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल करवाने के बाद इसको रन करवाते हैं तो आउटपुट कुछ इस तरह की हमारे सामने आएगी। तो इस तरह आप भी जितनी भी आउटपुट्स हैं उनको रन करके देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। उसके बाद हमारे पास एक और प्रोग्राम है जिसके अंदर इंट की वैल्यू 4 है और b को कोई भी वैल्यू अभी असाइन नहीं की गई। फ्लोट में है c = 2.3 और b में हम वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं c × a। जैसे कि हम जानते हैं कि b वैल्यू जो है वो हमारी इंट वैल्यू है, इंट वैल्यू में डेसिमल पॉइंट्स नहीं आते। तो 4 मल्टीप्लाई जब होगा 2.3 के साथ तो ये आंसर कुछ बन जाएगा 9.2 बनेगा। तो 9.2 जब आंसर बनेगा तो इसके अंदर वैल्यू इशारिया वाली स्टोर नहीं होगी, डेसिमल पॉइंट स्टोर नहीं होगा जस्ट, तो इसके अंदर जस्ट होल नंबर स्टोर होगा, यानी कि जो आपके डेसिमल से पहले पॉइंट है। तो यहाँ पर वैल्यू हमारी 9 डिस्प्ले होगी। ये भी प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है तो सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर हमने लिखा हुआ है और जस्ट हम इसको रन करवाते हैं तो आपने देखा कि यहाँ पर आंसर हमारे पास 9 आया है क्योंकि डेसिमल पॉइंट्स के अंदर उसने वैल्यू शो नहीं की। अगर आप डेसिमल पॉइंट्स में वैल्यू शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक सिंपल सा आप काम करेंगे और वैल्यू शो हो जाएगी। जहाँ पर हमने ये इंट लिखा है डाटा टाइप, इस डाटा टाइप को आप फ्लोट कर दें तो इस तरह आप प्रोग्राम की आउटपुट को चेंज करवा सकते हैं। उसके बाद एक और इक्वेशन है हमारे पास, तो इस इक्वेशन का आंसर भी प्रेसिडेंस के साथ हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। ये भी प्रोग्राम हम रन करके देख लेते हैं। बिल्ड करवा लिया इसको और उसके बाद रन करवा लिए तो आंसर हमारे पास 5 आया है। तो अगर आपको आपका डिज़ायर आंसर नहीं मिल रहा होता तो आप उस इक्वेशन को ब्रेसेस के अंदर यूज़ कर लें तो आसानी से आपके लिए सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद एक और हमारे पास इक्वेशन है जिसके अंदर हमारे पास क्या है कि हमने सिंपली एक प्रोग्राम लिखा है और उसके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स को इस्तेमाल किया, लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 5 > 3 जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसको एंड ऑपरेटर के साथ हमने मिलाया। 4 > 6 जो कि हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इन दोनों का अगर कंबाइन आंसर देखेंगे तो हमारे पास फॉल्स बनेगा, जबकि और के साथ हमने लिखा हुआ है 7 > 3 जो कि ट्रू है। और हम ये जानते हैं जब भी फॉल्स को और ऑपरेटर के साथ ट्रू के साथ मिलाया जाता है तो आंसर ट्रू बनता है, यानी कि आंसर क्या बनेगा 1। हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उसको 0 और 1 की फॉर्म में शो किया जाता है। तो इस प्रोग्राम को भी हम देख लेते हैं। इस लाइन को हम हाइड कर देते हैं और हम इसको कमेंट्स ख़त्म कर देते हैं। ये सेम वही स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है। तो आउटपुट अब जस्ट इस printf की हमारे पास आएगी। मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करवा लेता हूँ और उसके बाद रन करवा लेता हूँ। तो आपने देखा कि यहाँ पर 1 शो हो रहा है क्योंकि हमारे पास अब जो आंसर आ रहा है वो और ऑपरेटर का आ रहा है और एक स्टेटमेंट हमारी ट्रू है और एक स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। तो अगर हम यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं और की जगह हम एंड ऑपरेटर ही लगा लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आती है। तो अब आपने देखा कि आंसर हमारा चेंज हो गया है 0 पे। तो इस तरह हमारे लॉजिकल ऑपरेटर जो हैं वो वर्क करते हैं। आई होप सो कि आप समझ चुके होंगे जी। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे एरर्स को। तो जो हमारे पास फर्स्ट
स्टेटमेंट है उसके अंदर एरर जो बनता है हमारे पास, आप देख रहे हैं कि हमने इनिशलाइज किया है जस्ट बी को, ए को इनिशलाइज नहीं किया और ए का बाद में हम मॉडुलस ले रहे हैं 2 के साथ। तो जब आप इनिशलाइज नहीं करेंगे तो एरर अकर होंगे, ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू है वो करेक्ट नहीं आएगी। एक तो फर्स्ट में ये प्रॉब्लम है कि हमें यहाँ पर इंट ए इक्वल टू कोई भी वैल्यू रखनी चाहिए थी और उसके बाद इसका मॉडुलस लेना चाहिए। तो फर्स्ट मिस्टेक ये है कि ए इनिशलाइज नहीं किया, जस्ट डिक्लेयर हुआ है। और उसके बाद सेकंड मिस्टेक हमारे पास ये है कि परसेंटेज डी जहाँ पे हमने फॉर्मल स्पेसिफायर लिखा है यहाँ पे हमने डबल कोटेशन लगानी थी जो कि हमने नहीं लगाई। तो ये 2 मिस्टेक है हमारी ए के अंदर। तो बी के अंदर जो पहली मिस्टेक है हमारे पास वो ये है कि इंट ए बी एंड सी एंड के ऊपर हमने टर्मिनेटर साइन नहीं लगाया हुआ। और उसके अलावा यहाँ पर जो मिस्टेक है हमारे पास, ये इक्वेशन जो है वो करेक्ट नहीं लिखी हुई, सी इक्वल टू ए प्लस बी आना चाहिए था, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है लेफ़्ट साइड के ऊपर वैल्यू को असाइन करना, जबकि लेफ़्ट साइड के ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है। तो मिस्टेक्स है आपको ऐसे फाइंड ना हो रही हो तो सेम एज इट इज़ आप प्रोग्राम अपने कोड ब्लॉक के अंदर लिख के देख लें, तो ईज़िली आपको ये मिस्टेक्स हाईलाइट हो जाएंगी। उसके बाद एक प्रोग्राम है हमारे पास जिसके अंदर हमने इंक्लूड stdio लिख दिया, मेन लिख दिया, मेन की बॉडी शुरू हो गई, इंट नम डिक्लेयर कर लिया हमने, प्रिंट एफ हमने लिख दिया इंटर नम, और ये स्क्रीन के ऊपर ऐसे शो हो जाएगा हमारे पास स्कैन एफ परसेंटेज डी। अब यहाँ पे परसेंटेज डी जो हमने लिखा है इसके डबल कोटेशन नहीं डाली हुई, तो डबल कोटेशन नहीं डालेंगे तो यहाँ पर भी एरर रूनुमा होगा। उसके बाद हमारे पास है इंक्लूड इंट मेन फ्लोट एफ, प्रिंट एफ के बाद स्मॉल ब्रेसेस यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमारे करली ब्रेसेस लगी हुई हैं जो कि वर्क नहीं करेंगी, तो यहाँ पर हमें एक तो ब्रेसेस चेंज करनी पड़ेंगी। और उसके अलावा स्कैन एफ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर परसेंटेज सी लिखा हुआ है, तो परसेंटेज सी यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे परसेंटेज एफ। तो ये चंद मिस्टेक्स थी जिनको हमने हाईलाइट कर दिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज करेंगे जिसके अंदर हम डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो बना के देखेंगे, और आप भी अपने तौर पे कोशिश कीजिएगा इन प्रोग्राम्स को बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। स्टे ट्यून विद माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।